विश्व के अनेक प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, अपने मन के विचार को औरों के साथ व्यक्त कर सकता है। यही कारण है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। सामाजिक प्राणी इसलिए क्योंकि मनुष्य समाज का गठन करता है। मनुष्यों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा अपने घर परिवार के लोगों से घिरा रहता है, अपने दोस्तों से मिलता जुलता रहता है। जब वह मनुष्य किसी अपने को खो देता है या जीवन में किसी गंभीर घटना से ग्रसित होता है, तब वह उस समाज से एवं लोगों से दूर हो जाता है जिसका गठन कभी उसने किया था। मनुष्य अकेलेपन को तब चुनता है जब वह किसी से धोखा खाता है या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। मनुष्य का यह अकेलापन मनुष्य को गहरे चिंतन में डाल देता है, जिसके कारण मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। अंत में मनुष्य इतना अकेला हो जाता है कि वह जीवन जीने की चाह भी नहीं रखता है और आत्महत्या जैसे कदम को चुन लेते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख एवं सुख काले बादल की तरह आते हैं और वापस चले जाते हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अकेलेपन की समस्या से जूझ रहा है, तो हमारा यह वीडियो आपके लिए उपकारी साबित हो सकता है। कारण जानने की कोशिश करें। यदि आपको लग रहा है कि आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अकेलेपन का कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप किसी गंभीर सोच में हैं? अगर हाँ, तो उस सोच से निकलने का प्रयास कीजिए। किसी की मदद लीजिए जो आपकी मदद कर सकें। कुछ अलग कीजिए। अगर आपका अकेलापन आपको परेशान कर रहा है, तो इससे बचने के लिए अपने जीवन में कुछ नया कीजिए। जैसे यूट्यूब से नए रेसिपी देखकर बनाइए, दोस्तों के साथ गप्पे कीजिए, गाना सुनिए, कोई ऑनलाइन कोर्स कीजिए जो आगे जाकर आपकी मदद कर सकता है। भावुक होने से बचें। यदि भावनाओं में आप अक्सर बह जाते हैं, तो आपको अपने भावनाओं पर काबू पाना होगा। भावनाओं में बहने वाले लोगों का लोग अक्सर फायदा उठा लेते हैं। अक्सर लोग अकेलापन तब महसूस करते हैं जब वह स्वयं भावनाओं में बहकर किसी के धोखे का शिकार होते हैं। हंसमुख रहे अकेलापन एक दीमक जैसा होता है जो धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर काट खाता है। इसीलिए हमेशा हंसी खुशी रहिए। कॉमेडी शो देखिए या चुटकुला पढ़े, इन सब से आपका मन हमेशा खुश रहेगा और आप अकेलेपन का शिकार कभी नहीं होंगे। अपने मन का करें, किसी की न सुने। अक्सर लोग अकेला तब महसूस करते हैं जब वह अपने मन अनुसार नहीं चल सकते। किसी दूसरा तब तक आपके जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। हमेशा वह काम ही करें जो आप करना चाहते हैं। किसी की बात अच्छी नहीं लग रही मत सुनिए। कोई किसी की बुराई कर रहा सुनना अच्छा नहीं लग रहा मत सुनिए। आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीने का प्रयास करें। खुद को व्यस्त रखें। खाली दिमाग के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अक्सर खाली समय इंसान को अकेला कर देता है। इसलिए अकेलेपन से बचने के लिए खुद को किसी काम में उलझा कर रखें। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो ऑनलाइन पार्ट टाइम करके भी आप खुद को व्यस्त कर सकते हैं। अपने दिनचर्या को व्यस्ततम कर खुद को अकेले होने से बचाएं और काम को समय दें। कभी कभी अपने डेली रूटीन से हटकर भी काम करें। अपने काम में कुछ नया ऐड कर लें। कुछ नया काम करने का अपना न्यूरोलॉजिकल फायदा भी होता है। कोई ऐसा काम जो हम पहले नहीं किए हैं, उसे करने पर दिमाग में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बिल्ड होते हैं। योगा करें। योग साधना मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी से बचाता है। इसलिए हर दिन आधे 1 घंटे योग का अभ्यास करना चाहिए। आप रोजाना अपने दिनचर्या में योगा को शामिल कीजिए। अगर आप योगा में निपुण नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। छोटे बच्चे जैसे चीजों को सीखते हैं, वैसे ही आप भी सीखिए। सोशल मीडिया को हथियार बनाइए। सोशल मीडिया के अपने फायदे नुकसान भले हो, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल मीडिया बहुत सकारात्मक काम करता है। वो हमें अपने दोस्तों से और दूर के रिश्तेदारों को जोड़कर रखता है। इसलिए कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हम उनसे इतने दूर हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसी क्षमता है जिससे और लोग आपसे जुड़ डट सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी बात को रखकर आप खुद एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बुद्धि लगाने की एवं समय देने की आवश्यकता है। किताबों को अपना दोस्त बनाइए। किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता। उन ज्ञानों को सही मायने में अपने जीवन में उतारने की जरूरत है।
इसलिए जिंदगी में अकेलेपन से बचना है तो किताबों से मित्रता कीजिए। सब साथ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन किताब आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एक सच्चे एवं अच्छे दोस्त की तरह साथ निभाएगा। किताब व्यक्ति के जीवन की दशा एवं दिशा दोनों बदल देता है। सूर्य की किरण को अपने ऊपर पड़ने दें कहा जाता है कि सूरज की किरणों में इतनी शक्ति होती है कि वह मनुष्य के कुछ बीमारियों का इलाज कर देता है, और अकेलापन उनमें से ही एक है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। यह विटामिन डी जब शरीर में प्रवेश करता है, तब शरीर में विटामिन डी का लेवल बढ़ जाता है, जो अकेलेपन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी का बढ़ता स्तर व्यक्ति को खुशनुमा बना देता है और चिंतन से मुक्त कर देता है। इसके साथ साथ सूरज की किरणों में रहने से प्रकृति से एक तरह का जुड़ाव महसूस होता है, और यह प्रकृति से जुड़ाव हमको ब्रह्मांड से जुड़ने मदद करता है। सूरज से मिलने वाली एनर्जी पृथ्वी पर जीवन का सिर्फ सोर्स मात्र ही नहीं होती है, बल्कि एक पूरी तरह से रचनात्मकता को समाहित किए रहती है। अक्सर देखा जाता है कि अकेलापन फील करने वाला इंसान खुद को कमरे में बंद कर देता है और अंधेरा में चला जाता है। उससे अकेलापन बढ़ता ही है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। निराश व्यक्ति जब खुद को अकेला पाता है, उस वक्त वह अपने आत्मविश्वास को खोने लगता है और सोचता है कि उससे कुछ ना हो पाएगा। जब भी बुरे वक्त की याद आपको सताएं, आप अपने अच्छे दिन को याद करें। इससे आपके मन में व्याप्त निराशा भाग जाएगा और आपका आत्मविश्वास फिर से जागेगा। तब आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा बुरा, आशा निराशा, आगमन निगमन आदि। जिंदगी आपकी है, जिसे आपको ही चलानी है। आप किसी पर निर्भर मत रहिए, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना कीजिए। देखिएगा सब अच्छा होगा। अगर सामने वाला बुरा है तो आपको किसने रोका है अच्छा बनने से? एक मौका चूक गया तो क्या दूसरे मौके का इंतजार नहीं कर सकते? धैर्यवान बनिए और खुद पर विश्वास रखिए। देखिएगा अकेलापन तो दूर की बात है, उसकी परछाई भी आपको छू न सकेगी। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार डिप्रेशन में है तो मेरा वीडियो उसको शेयर करना। मेरी चैनल द डेव मोटिवेशनल के साथ जुड़ने के लिए मेरी चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। नमो बुद्धा।